दोस्तों वंस अगेन वी आर बैक। बट इस बार अपन कुछ एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। इस बार आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि आप सब क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने बोर्ड्स के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हो, ताकि आप अपने फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सको। और जो एंजाइटी और जो रिजल्ट्स को लेकर स्ट्रेस आपके माइंड में बिल्डअप हो रही है, उस इसको मैं बेस्ट करने के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, थिंग इज़ दैट कि जस्ट फॉर द स्टार्टर्स लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बेसिक बात इतनी है कि अभी आप बहुत चिंतित हो कि भाई कब रिज़ल्ट होगा, कितने बजे आएगा, कितने तारीख को आएगा, कैसे चेक करेंगे, कैसा रिज़ल्ट रहने वाला है, हमने क्या परफॉर्मेंस डाला है, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, माँ बाप कैसे रिएक्ट करेंगे, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट, टीचर्स का रिएक्शन क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात, खुद हम लोग कैसे उसको झेलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप अपने माइंड से थोड़ा डिक्लटर कर दो। क्यों? इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। खैर, अब मैं जो अपडेट आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो से, उस पर ध्यान देना। आपको बस सुनना है, समझना है और फिर भूल जाना उससे। ठीक, जब रिज़ल्ट आने वाला होगा तब आराम से आएगा। जो रिज़ल्ट होने वाला है वो आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अपन कान्हा के फॉलोअर हैं, और कान्हा कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभ्रो माते संगोष्ठो कर्मणि। दैट मीन्स कि भैया आपके हाथ में कर्म था जो आपने कर दिया, आपने बोझ तो दे दिए ना। अब जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो आपके हाथ में नहीं है। कब आएगा, कैसा आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जस्ट हैव द फेथ, हैव द ट्रस्ट ऑन द कान्हा, एंड कान्हा विल मेक श्योर कि आपका रिजल्ट्स बढ़िया ही हो। और इन केस अगर कुछ बुरा होता है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि भैया ये बिलो एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्ट। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उसके लिए प्रोसेस है, एंड उसके बाद भी वो जो चीज़ें हैं आप एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्टेंस इज़ द की माय फ्रेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है सीबीएसई की एडवर्टीजमेंट के तौर पे, बट वो सीबीएसई का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। आप ये जान लो कि ये जो 2/5/2025 को ये जो सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है वो ऑफिशियल नहीं है। खुद सीबीएसई ने इसे कंफर्म करा है अपने हैंडल्स पे, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो उसमें मेंशन ये था कि सीबीएसई का जो क्लास रिजल्ट है वो पता है कब से मेंशन है? वो 6 मई 2025 को बताया जा रहा था कि निकलेगा, बट वो फेक है, याद रखना आप। खैर, जो वेबसाइट्स वगैरह मेंशन है कि सीबीएसई रिजल्ट पोर्टल वगैरह बनाएगी, हाँ ये ज़रूरी है कि आपको अपने एडमिट कार्ड नंबर, रोल नंबर, स्कूल नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप अपने रिज़ल्ट को कलेक्ट कर सको। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, तो आप आराम से ये सारी चीज़ों को वहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए आप इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और है जो काम की चीज़ें हैं कि आपको 33% ऑल सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ताकि आप क्लास 10th के रिज़ल्ट में पासिंग स्टेटस पा सको। यही सेम चीज़ होगा 12th के क्लास रिज़ल्ट में। इन शॉर्ट, ऐसे तो फेक था ये रिपोर्ट, बट ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ काम की चीज़ें यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और अपडेट्स लेके आया हूँ। ऑल द अपडेट्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट करे सारे सीबीएसई किससे सोर्स है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसा नहीं कि आप पहली बार यहाँ पे इस तरह से एंजाइटी में हो, इस तरह से स्ट्रेस में हो। हर साल ऑलमोस्ट लाखों बच्चे, ऑलमोस्ट इन लैक्स बच्चे इस तरह के सिचुएशंस में होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले साल आपने देखा होगा कि पिछले साल भी एग्ज़ाम हुआ, इस साल भी एग्ज़ाम हुआ, अगले साल भी होगा। पिछले साल जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करे गए 10 और 12 के, वो मई 13 को कंक्लूड हो गए। ठीक है, 13 मई, ये लास्ट साल की बात हो रही है, और फरवरी 15, मतलब कि आप समझ लो कि क्लास 10 और 12 के रिजल्ट तो 13 मई को डिक्लेयर हो गए, और एग्ज़ाम जो कंडक्टिंग हुआ वो हुआ फरवरी 15 और अप्रैल 2 के बीच में। देखो, अब 2 अप्रैल से 13 मई के बीच में, लास्ट ईयर से आप आइडिया निकाल सकते हो कि 2 अप्रैल होगा ना भैया, 13 मई, यानी 1 मंथ एंड 11 डेज़। ठीक है, 1 मंथ एंड 11 डेज़ लगे सीबीएसई को अपने रिजल्ट्स आउट करने में। नॉर्मली 10 और 12 के रिजल्ट्स वो एक ही साथ आउट कर देती है। ठीक है, अब जब उसी के आइडिया को अप्रॉक्स लेके चलोगे तो इस बार देखो आपका एग्ज़ाम कब ख़त्म हो रहा है। आपका एग्ज़ाम 10th का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वो तो 18 मार्च को ख़त्म हुआ, और 4 अप्रैल को ख़त्म हुआ 12th का।
4 अप्रैल समझ लो। अब मैंने क्या बोला था, 1 मंथ और 11 डेज़, 1 मंथ तो रख ही लो, 4 मई कल बीती है, 4 मई, आई होप या फिर 5 मई बीती, यानी 1 मंथ तो हो गया, ठीक है। अब और 10 दिन रख लो आप एट मोस्ट, यानी आप समझ लो कि आपका रिजल्ट जो है ना अप्रॉक्स 12-13 मई या फिर 14 मई 15 मई के आसपास, यानी सेकेंड इस वीकेंड या इस वीकेंड के 3rd वीकेंड स्टार्ट को पक्का अप्रॉक्स आप समझ लो उसी के अराउंड आने वाला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आएगा सो आएगा, रिजल्ट जो भी होने वाला है अपन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या आपको एक आइडिया लग गया? आपको आइडिया कहाँ से लगाना है मैं बता देता हूँ। कभी भी ऐसा कुछ रिजल्ट हो तो आप किसी की बात मत सुनो, आप CBSE या फिर जो भी आपके कंसर्न बॉडी है, जैसे आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दोगे, तो जो भी आपकी कंसर्न बॉडी है उसका खुद का इतिहास देखो कि भैया वो किस तरीके से चीज़ें को रिजल्ट को निकालती है, ठीक है। तो खैर जब अपन मूव ऑन करें तो आप देखोगे कि अगर आपको रिजल्ट वगैरह चेक करना है तो ऑब्वियसली कुछ वेबसाइट्स वगैरह तो हैं ही, उसके अलावा आपके पास एक वेरी मच इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो रिजल्ट चेक करने के लिए फ़िलहाल के वो एग्ज़ाम है डिजी लॉकर। आप क्या करोगे, जितने भी कैंडिडेट्स हो वो आप एक अकाउंट बना लो, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है पहले से तो, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, अपना नंबर वगैरह डालना, डेट ऑफ बर्थ, आप पिन्स चूज़ कर लेना अच्छा सा जो आपको याद रहे और अकाउंट बना लेना। बनाने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे क्लास 10 के अपने सारे, आप समझ लो कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका रिज़ल्ट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट, आपका आप समझ लो कि मेरिट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होंगी। और वो डिजी लॉकर के जितने भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इशू होते हैं गवर्नमेंट बोर्ड्स के द्वारा, वो एट पार होते हैं एट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली बात इतनी है कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब भूल जाते हो कहीं सबमिट करना, कहीं ले जाना, तो दैट मीन्स कि आप डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो। इसीलिए डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स को बनाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, तो फिर आप क्या करना, अगर आपको डिजी लॉकर से अपने आप को चेक करना है कि भाई हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं चेक करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर या तो ऐप डाउनलोड करना या तो वेबसाइट पे जाना। वेबसाइट का नाम मेंशन है, क्या नाम है मेंशन भैया, digillocker.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना और आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना लॉगिन करोगे जितने भी है, या फिर अगर नहीं है तो साइन अप कर लो ना, ठीक है। अब अगर आप साइन अप कर लिए, ठीक है, तो आपको CBSE पोर्टल में सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको एजुकेशन में रिजल्ट्स टैब सर्च करना है। तो आपको रिजल्ट्स देखने के लिए आपको CBSE का जो रोल नंबर असाइन हुआ होगा एग्ज़ाम के लिए, वो स्कूल नंबर और जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए एडमिट कार्ड के ज़रिए आप उसको भर देना, ठीक है, और आपको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा जब रिज़ल्ट वगैरह आपका निकले और आप डिजी लॉकर से नहीं चाहते हो कि भैया मेरे को तो डिजी लॉकर नहीं अकाउंट है, मुझे जा नहीं रहा है, मैं बाद में बनाऊँगा, तो आपके लिए भी एक तरीका है। आप क्या करना, आप cbse.gov.in, result.cbse.nic.in या फिर cbse-results.nic.in, ये सारे ऑफिशियल वेबसाइट है CBSE के, इस पे जाना, सेम डिटेल्स का यूज़ करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई है आपको। अब अपन थोड़ा सा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो यही बताई जा रही है कि जैसे आपका जो मार्कशीट वगैरह निकलेगा ना, उसमें आपका नाम होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे। अच्छा, जो भी रिजल्ट वगैरह निकले उसमें अपना नाम वगैरह चेक कर लेना अच्छे से, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि भैया देखिए जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपका मार्कशीट वगैरह होगा, उसकी बेसिस पे आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स वगैरह दोगे, और अगर उसमें आपका नाम वो सब वेरीफाई होता है, वो डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन में काम आएगा, वो आपके नाम के वेरिफिकेशन में काम आएगा, वो आपके क्रेडेंशियल्स के वेरिफिकेशन में काम आएगा। तो जो भी नाम आपका मार्कशीट में आ रहा है, अगर वो सही है तब तो वेरी गुड, और अगर गलत है देन देयर इज़ द प्रोसेस कि आप किस तरीके से उसको सुधार सकते हो CBSE को अपील करके। वो मैं किसी और वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा, बट आप ध्यान देना कि आपका वो सब चीज़ें सही रहें, ठीक है। मार्क्स तो खैर आपको अगर कंसर्न है तो उसको रीवैल्यूएशन के लिए आप अलग से भेज सकते हो, बट जो नेम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल स्कोर, थ्योरी के स्कोर, सारी चीज़ आपके यहाँ पे क्या होंगी, मेंशन होगी, ठीक है। देख रहे हो आप, क्वालिफाइंग टीचर अगर आप पास हो या फेल हो, और भी चीज़ें, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को देखना और आगे पढ़ने की कोशिश करना, ठीक। और एक बार और जान लो, इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑनलाइन मार्कशीट आप डाउनलोड करोगे वो प्रोविज़नल है, मतलब ये टेम्प्रेरी है। आपको जो ओरिजिनल
जो स्कूल प्रोवाइड करेगी आपको हार्ड कॉपी में, वो आपको क्या करना है, उसको ले लेना है स्कूल से और आप उसको लेमिनेट करवा लेना कि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको इन फ्यूचर अलग अलग बॉडीज़ के सामने प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं टू शो योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि हाँ भैया आपने 10th करा है इतने मार्क्स से करा है, 12th करा है इतने मार्क्स वगैरह से करा है, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे तो थोड़ा कोई विश्वास करने वाला, ओनली पेपर वर्क्स, ठीक है। अगर आपने ऑफिस देख चला मुसद्दी ऑफिस देखा होगा तो वो बंदा पेपर पे मार दिया जाता है एंड फिर वो बंदा सामने से जाकर बोलता है कि मैं तो सामने से जिंदा हूँ भाई, तो कोई नहीं मानते, बोला भाई पेपर पे साबित कर कि तू जिंदा है, इसीलिए आपके पास ये सब पेपर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस वीडियो को ऐसे लो कि इस इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। कोई बताएगा नहीं, अगर बता रहे हैं आपको और भी लोग तो अच्छी बात है, उसको आप यूज़ करो और सीखो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सट्रैक्ट करा है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो रिजल्ट्स वगैरह के लिए आपके पास कुछ वेबसाइट से CBSE ने क्या कोलैबोरेट करा है गवर्नमेंट के वेबसाइट से, जैसे डिजी लॉकर मैंने बता दिया, उमंग ऐप से भी आप देख सकते हो, आप इवन SMS से अपने रिजल्ट दे सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट तो है ही, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम थे और क्लास 12 के एग्ज़ाम में मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में रख दिया जाता है। बेसिकली आप जानते होंगे कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको ठीक करना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है एक सब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे फॉर एग्ज़ाम्पल और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 6th और 7th सब्जेक्ट में पास करके फेल किया, जो फेल सब्जेक्ट थे उनके सब्जेक्ट को 6th और 7th सब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे समझना। मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट थे, ठीक, और आप फिजिक्स में फेल हो गए, तो आपके अगर कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स हैं या फिर आप समझ लो PHE कंप्यूटर साइंस में मेन सब्जेक्ट होता है बहुत सारे स्कूल में, PHE में अच्छे मार्क्स हैं तो PHE जो सब्जेक्ट है वो रिप्लेस कर देगा आपके फेल्ड सब्जेक्ट को, यही लिखा हुआ है। किसी स्कूल में 7 सब्जेक्ट भी होते हैं तो उससे मेंशन वो चीज़ें चलती हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पे इग्नोर अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक। मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आप पास हो गए, ठीक है, और लेकिन आपने जो रिजल्ट देखा आपने उससे देखा कि यार परफॉर्मेंस तो पूरा बुरा है, मैं इस तरह के परफॉर्मेंस से डिज़र्व नहीं करता, मेरे को चाहिए कि मैं अपना 60% जो दिखा रहा है वो 60% ना होकर मैं चाहता हूँ कि 70% दिखाना चाहता हूँ, तो भी आपके पास चांसेस हैं कि आप क्लेम कर सकते हो CBSE को लेकर कि भैया नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस रिजल्ट, आई वांट टू इम्प्रूव, एंड देन CBSE आपको प्रॉपर तरीका देगी एंड फिर आप वापस एग्ज़ाम दोगे एंड री एग्ज़ाम के तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जब अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो इस लेवल का तो आप कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बंदा कुछ 80 लाया था मैथ में, ठीक है, क्लास 10 के बाद उसने क्लेम करा और उसके फिर क्लेम करने के बाद जब उसने वापस एग्ज़ाम डाला तो उसके 100 में कितने आए गेस करो, उसके 100 में दोस्तों 99 आए, ठीक है। ये होता है कॉन्फिडेंस। तो इस तरह की कॉन्फिडेंस अगर आपके में है तो आप दो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, रिजल्ट्स जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है। अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बट कैन डिसाइड द स्माइल ऑन द फेस ऑफ योर पेरेंट्स एंड दोज स्माइल्स आर valueless, or you can say more than valuable, valuable to you, valuable to in the आप समझ लो कि चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उस वैल्यू को गेन करने के लिए आपको ये काम करना है, रिजल्ट्स जितने अच्छे हो सके उतने अच्छे बनाना है। खैर आपने कर्म तो कर दिया, एक और अभी मौका स्लॉट खुलेगा, उससे भी आप अपना रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन था, ठीक। ओके चलिए आगे बढ़ें। इस बार 44 लाख स्टूडेंट्स ने अपियर करा है इस सब एग्ज़ाम वगैरह में और ऑलमोस्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। रिजल्ट्स फर्स्ट और सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक तो ख़त्म हो गया, सेकेंड वीक के अंत तक आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप अपना मार्क्स वगैरह से डिससेटिस्फाइड हो कि भैया नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम वगैरह तो एक तरीका है कि आप वापस से री एग्ज़ाम दो, दूसरा तरीका है कि आप री एवैल्यूएशन के लिए क्लेम कर सकते हो कि मेरे को वापस से री एवैल्यूएशन करना है, वेरिफिकेशन करना है आंसर शीट का। CBSE.gov से आप इस चीज़ को वहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि भैया मेरे को चाहिए, ठीक है।
बोर्ड जैसे ही रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे आपको अलाउ कर देगा, एक नोटिफिकेशन उसके लिए खुल जाएगी और मिल जाएगी आपको, और एक एप्लीकेशन विंडो भी खुल जाएगी, वहाँ पे अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। खैर चलिए, उसके अलावा आप देखो, अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नहीं, मेरे को डिजी लॉकर भी यूज़ नहीं करना, फिर भी मेरे को रिजल्ट मिल जाए, तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें CBSE ने मेंशन करा है। पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देख लो, एक चीज़ हो गया इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, IVRS का सिस्टम है। आप इस नंबर पे 24300699 पे अपना मोबाइल से क्या करना है, डायल करना है ये नंबर, और सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मांगा जाएगा वो सारे प्रोवाइड करना, आपको स्कोर कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल तो स्कूल से रिसीव करना ही है। अब आगे देखो आप, तो एक सीनियर CBSE के बोर्ड ऑफिसर जिन्होंने अपना नाम शेयर करने को नहीं बोला, बट उन्होंने मेंशन करा कि जब ये रिज़ल्ट वगैरह बन रहा था, जब हवाएं चल रही थी कि भैया आज करो आज करो आज करो, शायद आज रिज़ल्ट आने वाला है, तो उन्होंने बोला कि आज तो रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। और ये भी आप जान लो कि इस वीकेंड, मतलब ये पिछले सप्ताह की बात है, अभी तो ये मैं मंडे को बना रहा हूँ वीडियो और मंडे को ये अपलोड हो जाएगा, पिछले सप्ताह के बारे में कि इस वीकेंड तो नहीं आने वाला। तो प्रोबेबली इस, जब उन्होंने पिछले सप्ताह के बारे में बोला, तो अपन लोग इस सप्ताह जो स्टार्ट हो रहा है इसमें हो सकता है, चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, बात हो रही हैं। उसके अलावा आप बेसिक कुछ आइडिया रख ले सकते हो कि कुछ नंबर्स हैं कि जो पुराने ईयर में जो क्लास 12 के पास परसेंटेज है वो 87.98% थे, तो बंदे फेल तो हो रहे हैं भैया। तो याद रखना, आपका हो सकता है कि फ़ेल होने का चांस हो, तो आपको उसके बाद के प्रोसेस का भी पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई आपको लगे तो आप मेरे को कमेंट करना वीडियोस वगैरह में, मैं आपको हेल्प करूँगा उस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, उसके अलावा आप देखो क्लास 10 में जो पासिंग परसेंटेज थे वो थे 93.60%। ठीक है, क्लास 10 में बेटर परफॉर्मेंस। बाकी यही सब चीज़ें हम लोग लिख चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको ज़रूरत नहीं है हम लोग को पढ़ने का, अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10 में आपको, क्लास 12 में, सब में आपको 33% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, क्लास 12 में जो चूँकि अच्छी होता है कि आप समझ लो कि थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं ना, तो आपको 33% मार्क्स आपको थ्योरी में भी चाहिए और प्रैक्टिकल्स में भी चाहिए, और वो अलग अलग चाहिए। याद रखना एक बात, माने ये हो गया कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्लब करके 33% ले आया, दोनों को जोड़ के, नहीं, आपको 33% जो 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं थ्योरी वाले, उसमें कहीं भी 33% चाहिए, ऑलमोस्ट 23 मार्क्स वगैरह बनते हैं कुछ। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स जो कि 30 मार्क्स के होते हैं उसके भी 33% चाहिए। ठीक है, एंड तब जाके जब दोनों में आप पास करोगे, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, तब आप माने जाओगे कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो। अगर कहीं भी फेल हुए, या तो थ्योरी में या तो प्रैक्टिकल में, तो उस सब्जेक्ट में फेल कहलाओगे। तो ध्यान रखना इस बात को, ऐसा नहीं कि थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा नंबर लेके आपने प्रैक्टिकल के कम मार्क्स को कंपनसेट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुने आप इस बात को, इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई स्टूडेंट्स फेल कर जाता है इस क्राइटेरिया को 1 मार्क और सो, मान लीजिए आपका एक आधा मार्क्स छूट रहा है, मतलब बहुत क्लोज हो आप, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। तो CBSE में ग्रेस मार्क्स का प्रावधान होता है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, 1-2 मार्क्स, अब 5 मार्क्स 10 मार्क्स की बात है, तो ऑब्वियसली इतना ग्रेस तो भगवान भी किसी को नहीं देते। ठीक है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप थोड़े से नंबरों से चूक रहे हो तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, बहुत थोड़े से। ठीक, इस बार आपने CBSE को देखा होगा, CBSE ने पोस्ट रिजल्ट सिस्टम, मतलब कि रिजल्ट जब हो जाएंगे तो उसमें थोड़ी चेंजेस की हैं। आपका ग्रीवेंसेस जो होंगे कि मेरे को कंप्लेन है कि भाई मेरा नाम गलत है, मेरे मार्क्स थोड़े गलत हैं, मेरे को रीवैल्यूएशन चाहिए, मेरे को री परफॉर्मेंस के लिए एग्ज़ाम देना है, मेरे को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है, ये सारे प्रोसेस के लिए उन्होंने क्या किया, इस बार थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया है। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने जितने भी CBSE के एग्ज़ाम आंसर बुक हैं उनका एक आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, ताकि आप चेक कर सको कि उनका जो इवैल्यूएशन हुआ है, आपने जो आंसर लिखा था वो आपके मुताबिक हुआ है कि नहीं, कि हाँ भाई सही है, सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, देन आप वेरिफिकेशन या रीवेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और फिर वो प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, और इस तरीके से अपन जितने भी वीडियोस, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करे थे, ये सारी चीज़ें मोटा मोटी मैं कहूँ तो क्लास 10th और 12th के रिजल्ट्स अगर आगे आने वाले 5 से 6 दिन, ये सप्ताह अंत होते होते आपको कंफर्म हमको लगता है कि मिल जाएगा। ठीक, ये तो रही बात मिलने की। मिलने के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट वो रहेंगे जो कोई रीवैल्यूएशन, कोई कंपार्टमेंट एग्जाम्स कोई अच्छे नहीं दे रहे होंगे,
ठीक है, रिजल्ट उनके हाथ में होगा। उसके बाद जब ये बनेगा तो मैं तो ऑब्वियसली उसके बाद भी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल मैं ये बोलूँ कि इस 5-6 दिन के बीच में आपको बीच में ऐसे ऑफिस वेबसाइट को वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम करो, भूल जाओ कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया। आप आराम से सोए रहना। किसी दोस्त को परेशान होने दो, क्योंकि दोस्त ने ये वीडियो देखा नहीं, वो उसका फ़ोन आएगा कि हेलो हाँ फलना रिजल्ट आ गया भाई, देख ले, ठीक, या फिर वो खुद ही आपका रिजल्ट देख के बता देगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया आपके लिए टेंशन लेने के लिए तैयार है। अच्छा उसका रिजल्ट है, ऐसा उसका रिजल्ट है, अच्छा मैंने अपना रिजल्ट लिख लिया तो उसका भी रिजल्ट लिखूँगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आप रिलैक्स करो, जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना आप चीज़ों को फोड़ना सीखोगे। आप बोलोगे भैया नहीं मेरे तो रिजल्ट्स हो सकते ख़राब आ जाए रिलैक्स रहने के बाद, तो क्या कर सकते हो तुम अभी फ़िलहाल से? क्या कर सकते हो? क्या CBSE एंजाइटी और स्ट्रेस के मार्क्स देगी क्या कि वो भाई ये बंदा 6-7 दिन से बहुत परेशान है, तो ये काम करते हैं इसके 15-20 नंबर बढ़ा देते हैं। जो आपने लिख दिया उसी से रिजल्ट बनेगा, ठीक। और कुछ बुरा होगा तो फिर आप उसमें उसके बाद ही क्लेम कर सकते हो। जब रिजल्ट आ जाएगा तभी क्लेम कर सकते हो, अभी से कुछ तो कर नहीं सकते। जब अभी तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम किस बात का तोप बन रहे हो कि भाई मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, कब आएगा रिजल्ट, क्या होगा, कैसे होगा, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, इफ्स बट्स, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में है। वाई आर यू डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट माई फ्रेंड, ठीक। जब इतना तुमको टेंशन लेने ही आता है तो तुम जब बोर्ड्स हो रहे थे ना, और जब उससे पहले 1 साल था ना, या फिर आगे आने वाले तुम्हारे 12th होंगे या फिर आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उस समय प्रिपरेशन फेज में थोड़ा स्ट्रेस लो एंड उस समय स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है। आफ्टर परफॉर्मेंस स्ट्रेस इज़ ऑफ नो यूज़। याद रखना, स्ट्रेस इज़ यूजफुल ओनली इन द प्रिपरेशन फेज, नॉट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट। ओके, याद रखना, कान्हा कह के गए हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुः संगोष्ठ्व कर्मणि माँ संगोष्ठ्व कर्मणि। दैट मीन्स you have rights only on the performance and not on the results. So भैया टेंशन लेना छोड़ो और रिलैक्स कर चप्पल पहनो और सो जाओ। लेट द फ्रेंड कॉल यू एंड उनको बोलो कि भैया तेरा रिजल्ट तो वही बहुत फाड़ू आ गया भाई, फाड़ू। उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन लो, उनको टेंशन लेने दो। तो खैर बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट A लेवल का रहे, बढ़िया रहे, आप उम्दा करो आगे, गुड लक। इसी बात से अपन आज बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, गुड नाइट बोलेंगे एंड फिर मिलेंगे। तो राधे राधे, थैंक यू।